जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने फौजी भाई के यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर की संरचना से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यूपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कंप्यूटर का घटक नहीं है? इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट या बेसिक यूनिट? तो दोस्तों, ये सारे ही हैं कंप्यूटर के घटक हैं और इसमें कौन सा नहीं है? बेसिक यूनिट जो है कंप्यूटर का घटक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सीपीयू का भाग नहीं है? प्राइमरी स्टोरेज, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट या फिर एएलयू? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी स्टोरेज। ये कंप्यूटर सीपीयू का भाग नहीं है, बाकी रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट और एएलयू ये सभी सीपीयू के भाग हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में रैम और रोम शामिल होते हैं, जबकि सीडी, पेन ड्राइव इत्यादि ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? मॉनिटर, सीपीयू, सीडी रोम या फिर फ्लॉपी डिस्क? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या है? सीपीयू। सिस्टम यूनिट का भाग क्या है? सीपीयू। जबकि मॉनिटर, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क ये कोई भी सिस्टम यूनिट का भाग नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीपीयू क्या है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस या फिर स्टोरेज डिवाइस? तो क्या है दोस्तों सीपीयू? सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर निम्न में से किसके बिना काम नहीं कर सकता? स्कैनर, इंटरनेट, माउस या फिर सीपीयू? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू। कंप्यूटर जो है सीपीयू के बिना काम नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पार्ट कंप्यूटर का दिमाग है? तो दोस्तों, काफ़ी जनरल कॉमन क्वेश्चन है। तो क्या है? सीपीयू। सीपीयू को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सीपीयू के घटक कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन से हैं दोस्तों? कंट्रोल यूनिट और एएलयू ये क्या है? सीपीयू के घटक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीपीयू और मेमोरी कंप्यूटर के किस भाग पर स्थित होते हैं? आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, एक्सपेंशन बोर्ड या फिर मदरबोर्ड? तो दोस्तों, किस पर स्थित होते हैं? ये होते हैं मदरबोर्ड पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? इनवॉइस, इसका क्या कार्य है? इनवॉइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, डेटा डिलीट करता है, डेटा को करप्ट करता है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट का ये फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीपीयू की स्पीड किस में मापी जाती है? जीबी, एम मेगाहर्ट्ज, एमआईपीएस या फिर बैंड रेट? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। सीपीयू की स्पीड को किस में मापते हैं? मेगाहर्ट्ज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस सीपीयू रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है? प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर, मेमोरी बफर रजिस्टर या फिर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रोग्राम काउंटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीपीयू द्वारा मेमोरी में किसी लोकेशन के एक्सेस में लगने वाला समय निम्न में से कौन सा है?
निर्देश चक्र, मेमोरी फॉर्मेटिंग टाइम, सीपीयू आवृत्ति या फिर मेमोरी एक्सेस टाइम। तो दोस्तों क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, मेमोरी एक्सेस टाइम। सीपीयू द्वारा मेमोरी में किसी लोकेशन के एक्सेस में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मेमोरी एक्सेस टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करने के लिए निम्न में से किसे अपडेट करना होगा? सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सीपीयू। पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करने के लिए सीपीयू को अपडेट करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है पूर्ण रूप? यूनिवर्सल सीरियल बस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? स्मृति चिप यानी कि मेमोरी चिप में, सीपीयू चिप में, फ्लॉपी डिस्क में या हार्ड डिस्क में। तो किस में होते हैं दोस्तों? ये होते हैं सीपीयू चिप में। जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य किस में होते हैं? सीपीयू चिप में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों सीपीयू को 3 भागों में बांटा गया है। और 3 कौन कौन से भाग हैं इसके दोस्तों? ये हैं एएलयू, सीयू और मेन मेमोरी। इन 3 भागों में सीपीयू को बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो क्या क्या बोलते हैं दोस्तों सीपीयू को? फुल फॉर्म क्या है इसकी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, टच स्क्रीन, प्रिंटर या फिर प्लॉटर। तो दोस्तों कौन सा नहीं है? टच स्क्रीन क्या ये इनपुट डिवाइस है? ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। बाकी मॉनिटर है आपका, मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर क्या है सारे? ये सारे आपके आउटपुट डिवाइस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस या फिर आउटपुट डिवाइस। तो दोस्तों क्या है कंप्यूटर का मॉनिटर? एक आउटपुट डिवाइस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी यूएसबी की प्रमुख विशेषता है? स्वतंत्र प्लेटफॉर्म, आश्रित प्लेटफॉर्म या फिर आश्रित सोर्स या आश्रित सॉफ्टवेयर। दोस्तों क्या क्या है इसकी विशेषता? स्वतंत्र प्लेटफॉर्म। ये यूएसबी की विशेषता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क, सर्किट बोर्ड, रैम या फिर रोम। तो क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं सर्किट बोर्ड। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहा जाता है? सर्किट बोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट, मदरबोर्ड, प्रोसेसर या फिर माइक्रोचिप। तो क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदरबोर्ड से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और आप लोगों को अच्छे से याद कर लेने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की निम्न में से जांच कौन करता है? बायोस, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर या सीडी। तो दोस्तों कौन करता है कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच? कौन करता है? बायोस। और बायोस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मदरबोर्ड क्या है? कंप्यूटर ऑन किए जाने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप। सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होते हैं वही जो सीपीयू चिप है, या फिर सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं क्या होता है? वो मदरबोर्ड उसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के संदर्भ में निम्न में से कौन एक पेरिफेरल नहीं है? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर या फिर मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पेरिफेरल नहीं है। बाकी कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर क्या हैं? ये पेरिफेरल डिवाइस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? इनपुट यूनिट, सिस्टम बस, एएलयू या फिर प्राइमरी मेमोरी। दोस्तों क्या होता है ये सिस्टम बस होता है जो मदरबोर्ड पर जो है सीपीयू को दूसरे जो पार्ट्स हैं उनसे जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाहरी युक्तियों को केबल की सहायता से किसमें जोड़ा जाता है? मदरबोर्ड, पोर्ट, प्रणाली बोर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसमें जोड़ा जाता है? ये पोर्ट में जोड़ा जाता है। बाहरी युक्तियों को केबल की सहायता से हम किसमें जोड़ते हैं? पोर्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर की क्षमता और अनुकूलता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? विस्तार कार्ड, पोर्ट, मदरबोर्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसका विस्तार कार्ड का यानी एक्सपेंशन कार्ड का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर की क्षमता और अनुकूलता को बढ़ाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेटवर्क कार्ड को निम्न किन नामों से जाना जाता है? नेटवर्क अडोप्टर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? ए और बी दोनों। नेटवर्क कार्ड को क्या है? नेटवर्क अडोप्टर और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेटवर्क कार्ड निम्न में से किसका एक प्रकार है? वीडियो कार्ड, ऑडियो कार्ड, मोडेम या फिर विस्तार कार्ड। तो दोस्तों किसका एक प्रकार है? ये मोडेम का एक प्रकार है। नेटवर्क कार्ड क्या है? मोडेम का एक प्रकार है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युतीय संकेत को ऑडियो संकेत में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वीडियो कार्ड, ऑडियो कार्ड, नेटवर्क कार्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या है इसका किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युतीय संकेत को ऑडियो संकेत में बदलने के लिए ऑडियो कार्ड का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो कार्ड को निम्न नामों से जाना जाता है? चित्रात्मक कार्ड, डिस्प्ले कार्ड, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वीडियो कार्ड को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? डिस्प्ले कार्ड भी इसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एएलयू कौन सा परिचालन संपन्न करता है? लोगरिथम आधारित, ASCII, एल्गोरिथम आधारित या फिर अर्थमेटिक आधारित। तो आप सभी लोगों को पता होता है एएलयू का क्या काम होता है? ये अर्थमेटिक आधारित जो है परिचालन संपन्न करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पार्ट रखे होते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस या फिर सिस्टम यूनिट। तो दोस्तों क्या होता है? वो होता है सिस्टम यूनिट। जिसमें कंप्यूटर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पार्ट रखे होते हैं उसे क्या कहा जाता है? सिस्टम यूनिट उसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन गणना करने के लिए जिम्मेदार है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट या फिर आउटपुट यूनिट। दोस्तों क्या गणना जो है करना किसका कार्य होता है? ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का कार्य होता है यानी कि एएलयू का ये कार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नल्स के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट या फिर सेकेंडरी स्टोरेज। तो दोस्तों सिग्नल्स के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? यह है कंट्रोल यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग कौन कौन से हैं? एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, एएलयू कंट्रोल यूनिट और रैम, कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर और रैम। तो दोस्तों कौन कौन से हैं? प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग हैं आपके एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से इसे रट लेना। प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग कौन कौन से हैं? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सीपीयू के एएलयू में डैश होते हैं? रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस, सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस। तो दोस्तों क्या होते हैं? इसका आंसर है रजिस्टर। सीपीयू के एलयू में रजिस्टर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों क्या है इसकी फुल फॉर्म? इसकी फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन हार्डवेयर नहीं है? मॉनिटर, माउस, स्पीकर या फिर एएलयू। तो दोस्तों एएलयू
हार्डवेयर नहीं हैं। बाकी मॉनिटर, माउस, स्पीकर सब क्या हैं? ये हार्डवेयर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट है ALU, रजिस्टरों का व्यू, नियंत्रण यूनिट या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट कौन कौन से हैं? ALU, रजिस्टर और नियंत्रण यूनिट क्या है? सभी ये सूक्ष्म संधारित्र के महत्वपूर्ण यूनिट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को कौन नियंत्रित करता है? मेमोरी, CPU, कंट्रोल यूनिट या फिर इनपुट डिवाइस। तो दोस्तों कौन नियंत्रित करता है? ये आपका CPU। कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित कौन करता है? CPU। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनपुट एवं आउटपुट उपकरण का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, ALU या फिर इनपुट डिवाइस। तो दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? कंट्रोल यूनिट के द्वारा इनपुट एवं आउटपुट उपकरण का नियंत्रण किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सहायक मेमोरी को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, रैम एक्सेस डिवाइस या फिर प्रोसेसिंग यूनिट। तो किस नाम से जाना जाता है? सेकेंडरी स्टोरेज से। सहायक मेमोरी को क्या कहा जाता है? सेकेंडरी स्टोरेज भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो मेमोरी CPU द्वारा सीधे प्रोसेस नहीं किया जा सकता है क्या कहलाता है? इंटरनल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी या फिर सिस्टम मेमोरी। तो दोस्तों कौन सी होती है? वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी किस टाइप की होती है दोस्तों? जैसे पेन ड्राइव वगैरह हम उसमें यूज़ करते हैं तो वो किस में आता है? वो सेकेंडरी मेमोरी में आता है। CD या DVD ये सब सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। तो सीधे इसे CPU के द्वारा प्रोसेस नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। USB संग्रह युक्ति का कौन सा प्रकार है? तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक या फिर सहायक। तो दोस्तों कौन सा प्रकार है? यह है द्वितीयक। USB संग्रह युक्ति का द्वितीयक प्रकार है। बड़ी मात्रा में स्थायी डेटा को एकत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बाह्य मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या फिर गैर परिवर्तनशील मेमोरी यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो दोस्तों इसका आंसर है बाह्य मेमोरी। बड़ी मात्रा में डाटा को एकत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं? बाह्य मेमोरी का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन क्या है? संग्राहक, पता, LDA या फिर रैम। तो दोस्तों क्या है? पता यानी एड्रेस है। स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन क्या है? पता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सबसे तेज कौन सबसे तेज है? CD-ROM, रैम, रजिस्टर या फिर कैश। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C यानी कि रजिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में CPU द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डाटा निम्न में से कौन स्टोर करता है? प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, सहायक मेमोरी या फिर तृतीयक मेमोरी। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर A यानी कि प्राइमरी स्टोरेज। वर्तमान में CPU द्वारा निष्पादित प्रोग्राम को और डेटा को कौन स्टोर करता है? प्राइमरी स्टोरेज उसे स्टोर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नेटिक टेप किस प्रकार की मेमोरी है? आंतरिक मेमोरी, बाह्य मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B बाह्य मेमोरी। मैग्नेटिक टेप क्या है? एक बाह्य यानी एक्सटर्नल मेमोरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मार्ट कार्ड में सूचना भंडारण के लिए क्या लगा होता है? माइक्रोचिप, मेमोरी, डंब कार्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होता है उसमें? माइक्रोचिप लगा होता है स्मार्ट कार्ड में सूचना को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेमोरी शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग होता है? लॉजिक, कंट्रोल, स्टोरेज या फिर प्रोग्राम। तो दोस्तों किसके लिए यूज होता है? स्टोरेज के लिए। किसके लिए प्रयोग किया जाता है मेमोरी शब्द का? स्टोरेज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के किस भाग में डेटा और निर्देश भरा होता है? रजिस्टर यूनिट, मेमोरी यूनिट, संचयकर्ता या फिर CPU। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B किसमें? मेमोरी यूनिट में। कंप्यूटर के मेमोरी यूनिट में डेटा और निर्देश भरे होते हैं।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। जहां कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करता है उसे क्या कहते हैं? बैकअप, स्टोर हाउस, स्टोरेज यूनिट या फिर मेमोरी? तो क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं स्टोर हाउस। स्टोर हाउस एक ऐसी जगह है जहां पर कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 2, 3 या फिर 5? तो दोस्तों मेमोरी कितने टाइप की होती है? इसे दो भागों में बांटा गया, दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। मेमोरी कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्देश, सूचना और परिणाम को एकत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मेमोरी यूनिट, डेटा या फिर नियंत्रक? तो दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है मेमोरी यूनिट का। सूचना, निर्देश और परिणाम को एकत्रित करने के लिए मेमोरी यूनिट का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? बाह्य मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ए और बी दोनों। फ्लॉपी डिस्क क्या है? एक बाह्य यानी एक्सटर्नल मेमोरी भी है और सेकेंडरी मेमोरी भी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। डेटा बैकअप के लिए कौन सी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? सेकेंडरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों डेटा को बैकअप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सेकेंडरी मेमोरी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर का रोम क्या है? ALU, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर? तो रोम क्या है? रोम को क्या कहा जाता है दोस्तों? कंप्यूटर का हार्डवेयर भी कहा जाता है। कंप्यूटर का रोम क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रोम के सभी रूपों को और क्या कहते हैं? मिडिलवेयर, फर्मवेयर, शेयरवेयर या फिर फ्रीवेयर? तो दोस्तों रोम के सभी रूपों को क्या कहा जाता है? फर्मवेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से विषम का चयन कीजिए, यानी कि जो डिफरेंट है वो आप लोगों को इसमें बताना है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, रोम या फिर DVD? तो इनमें जो डिफरेंट है वो क्या है दोस्तों? रोम या रीड ओनली मेमोरी, इनमें डिफरेंट है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, DVD सब क्या हैं? ये एक स्टोरेज डिवाइस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा रीड ओनली मेमोरी का प्रकार नहीं है? प्रोम, SRAM, EEPROM और EEROM? तो दोस्तों कौन सा नहीं है? SRAM क्या है? एक ये रैम का यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक प्रकार है। बाकी इसमें सारे क्या हैं? प्रोम, EEROM, EEPROM क्या है दोस्तों? ये रोम के प्रकार हैं। रोम कितने प्रकार का होता है? MROM, प्रोम, EEPROM, EEPROM और फ्लैश मेमोरी। तो ये टोटल 4 प्रकार के रोम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार की मेमोरी है? ये रोम है दोस्तों, इस यहाँ पर आएगा रोम। टाइपिंग एरर हो गया है। इसका है रोम किस प्रकार की मेमोरी है? आंतरिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, गैर परिवर्तनशील मेमोरी या फिर इनमें से सभी? तो रोम क्या है दोस्तों? एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। और रैम क्या है? रैम जो है एक वोलेटाइल मेमोरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी डिस्क बड़ी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फाइल्स को स्टोर करने के लिए सबसे उपयुक्त है? CD-ROM, CDR, DVD-ROM या फिर CDRW? तो दोस्तों कौन सी है जो बड़ी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फाइल्स को स्टोर करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त इनमें से क्या है? ये DVD-ROM है, क्योंकि इसके अंदर हम काफ़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। CD-ROM की कैपेसिटी होती है कितनी? 700 MB जो है
CD रोम की कैपेसिटी होती है, लेकिन DVD रोम की 4.7 GB के आसपास होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्थायी मेमोरी कौन सी है? प्रोम, ईप्रोम, ईईप्रोम या फिर सभी? तो इसका आंसर है सभी। ये सारे क्या हैं? सारे स्थायी मेमोरी के पार्ट हैं। रोम क्या होती है दोस्तों? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, तो उसके इतने पार्ट होंगे, ये सब रोम के ही प्रकार हैं, तो सारे भी क्या होंगे? वो भी नॉन वोलेटाइल होंगे, यानी कि स्थायी मेमोरी के भाग होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईप्रोम में से डेटा को किसके द्वारा मिटाया जाता है? तरंगदैर्ध्य, पराबैंगनी प्रकाश, प्रकाशपुंज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी प्रकाश यानी अल्ट्रा वायलेट लाइट के द्वारा ईप्रोम में से डेटा को मिटाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? एस रैम का या डी रैम, ब्लूरे डिस्क या फिर DVD? तो किसका प्रयोग किया जाता है? किसका उपयोग? एस रैम का प्रयोग किया जाता है कैश मेमोरी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज है? डी रैम, एस रैम, निश्चित नहीं या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों किसकी जो है मेमोरी चिप की गति तेज है? यह है एस रैम की, इस मेमोरी चिप की गति तेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? कैश मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी? तो दोस्तों कौन सी है? ये है कैश मेमोरी, जिसका एक्सेस समय सबसे कम है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी डिस्क लगातार बैकअप लेने के लिए सबसे अच्छी है? CDR, CDRW, CD रोम या DVD रोम? तो दोस्तों कौन सी है? ये है CDRW। CDRW क्या होती है दोस्तों? हम इसमें डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं और दोबारा डिलीट भी कर सकते हैं, रीड एंड राइट जो है इसमें हम कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मेमोरी और CPU के बीच में अस्थायी रूप से हाई स्पीड होल्डिंग एरिया का कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है? रैम, रोम, कैश मेमोरी या फिर फ्लैश मेमोरी? तो दोस्तों कौन सा है? यह है कैश मेमोरी। आपको याद रखना कैश मेमोरी क्या होती है? CPU मेमोरी और CPU के बीच में अस्थायी रूप से हाई स्पीड होल्डिंग एरिया का कार्य करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कैश मेमोरी कहाँ पर होती है? कैश मेमोरी CPU और मेमोरी के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU को तेज गति से डेटा को उपलब्ध कराता है? कैश मेमोरी, प्रोम, ईप्रोम, ईईप्रोम? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कैश मेमोरी। CPU को तेज गति से डेटा को उपलब्ध कराता है क्या? ये कैश मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामिक रैम जो होती है किस प्रकार की मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, स्थायी मेमोरी या फिर सभी? तो दोस्तों क्या है? एक प्राइमरी मेमोरी है। जो डायनामिक रैम है ये एक प्राइमरी मेमोरी कैटेगरी में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? माइक्रो प्रोसेसर, रैम, पेन ड्राइव या फिर रोम? तो दोस्तों क्या है? फ्लैश ड्राइव क्या है? ये पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम किस प्रकार का मेमोरी है? तो दोस्तों क्या है? ये एक वोलेटाइल मेमोरी है, यानी परिवर्तनशील है। जब हम कंप्यूटर को ऑन रखते हैं, उसमें काम करते हैं, तो अगर पावर चली जाती है तो इसका डाटा जो है वो गायब हो जाता है। लेकिन जो रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है, वो परमानेंट मेमोरी है। आप लोगों को ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है? फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, रैम या फिर ब्लूरे DVD? तो दोस्तों प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण क्या है? इसमें रैम है, ये प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CD रोम निम्न में से किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों CD रोम किसका एक उदाहरण है? ये इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। CD को हम PC में डालते हैं तो मतलब डाटा इनपुट ही करते हैं ना दोस्तों, तो CD रोम क्या हो गया? एक इनपुट डिवाइस हो गया।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडीयू का पूर्ण रूप क्या है? वीडियो डिस्प्ले यूनिट, वर्टिकल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो डायरेक्ट यूनिट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वीडियो क्या है? वीडियो डिस्प्ले यूनिट है। मॉनिटर को भी हम क्या कहते हैं? वीडियो कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? हार्ड डिस्क, डीवीडी, स्कैनर या फिर फ्लॉपी डिस्क। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कैनर। स्कैनर क्या है? ये कोई भी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, जबकि हार्ड डिस्क, डीवीडी या फ्लॉपी डिस्क सारे ही स्टोरेज डिवाइस हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।